कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करें। डेफिसिट सबको पता है, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, उसको क्रिएट करने के कुछ तरीके बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देख लेना, कैलोरी डेफिसिट को लेके, फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो। देखिए मेंटेनेंस कैलोरी इसलिए समझना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, समझो अभी ये मेंटेनेंस कैलोरी, समझो किसी एग्जाम्पल लिया 2000, किसी आदमी औरत की मेंटेनेंस कैलोरी, मतलब समझो अभी किसी का वेट, अच्छा मेरा ही है, मेरा 75 kg वेट है। तो अब इस वेट को अगर मेरे को मेंटेन रखना है तो दिन भर में जितनी बॉडी मेरी एनर्जी खर्च कर रही है उतनी ही मैं दिन भर में खाऊंगा तो बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। समझो 75 kg का हूँ और जो मेरी एक्टिविटी, मेरा हाइट, बॉडी मास या जो इस टाइप का मैं काम करता हूँ दिन भर में, मेरी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उसको बोलेंगे मेंटेनेंस कैलोरी। ये वेट बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए 75 kg मेंटेन करने के लिए उतनी कैलोरी चाहिए। तो समझो 75 kg के लिए मेरे बॉडी वेट एक्टिविटी लेवल के हिसाब से 2000 कैलोरी चाहिए, तो मैं 2000 कैलोरी खाऊंगा और दिन भर में 2000 बर्न करूँगा। ये हो गया मेंटेनेंस कैलोरी। ठीक है, अभी समझो मेंटेनेंस कैलोरी है एग्जाम्पल। अभी डेफिसिट कैसे क्रिएट किया जाए। डेफिसिट बोल तो कमी, डेफिसिट मतलब कमी हो गया, कैलोरी की कमी। अगर अब मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है और मैं अपनी बॉडी को उतनी कैलोरी ना दूं तो बॉडी क्या करेगी, स्टोर बॉडी फैट में से यूज़ करेगी। आपका बॉडी फैट है, यहाँ से बॉडी को एनर्जी चाहिए क्योंकि उसको तो 2000 चाहिए ही, आप उसको 1500 दोगे तो उसको 500 वहाँ से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला तरीका डाइट का, सबसे इजी तरीका वही होता है डेफिसिट क्रिएट करने का कि डाइट से खाना कम किया जाए। ठीक है, तो समझिए अभी आप 2000 मेंटेनेंस कैलोरी पे समझो मैं आपको ही था, तो अभी उसमें समझो सुबह की आपकी एक चाय चल रही थी। ठीक है, आपका लंच था, सॉरी ब्रेकफास्ट था। ठीक है, इस टाइप की मील बनाता हूँ। फिर आपका लंच था, फिर आपका इवनिंग स्नैक्स था, फिर चाय और एक थी और डिनर था। जो भी आप खा रहे हो आपके बॉडी लेवल के हिसाब से, 2000 वाले 2000 के हिसाब से, और बॉडी वेट मेंटेन है, आप देख रहे हो कि हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, तो समझो ये मेरा मेंटेनेंस के लिए। तो पहला तरीका डाइट से डेफिसिट किया जाए। अभी समझो मैं 2000 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ दिन भर में मेरी बॉडी, और ये 2000 कैलोरी खा रहा हूँ, बॉडी वेट मेंटेन है। अब डेफिसिट क्रिएट करना है तो सीधा सीधा पहला तरीका ये है कि खाना कम कर दो। ठीक है, खाना कम कर दो बोल तो कि समझो किसी लोगों ने चाय छोड़ दी कि चलो चाय किसी से एडजस्ट हो जाता है, चाय छोड़ दी तो ये 200 कैलोरी कम हो गई, समझो 100 कैलोरी की चाय थी। ठीक है, शाम को इवनिंग स्नैक्स हेल्दी या अनहेल्दी कुछ भी रहेगा 200-300 कैलोरी का, तो किसी ने और ये उसमें से 200 और समझो 200 कैलोरी का और इवनिंग स्नैक्स था वो छोड़ दिया। अब हो सकता है कि भाई अभी कितनी कैलोरी बची, 1600 के आसपास, तो हो सकता है कि 600 का डिनर था, 600 का लंच था 1200 और 400 का ये था, 100 की 2 चाय और इवनिंग स्नैक छोड़ दिया। अभी आप 400 कैलोरी का डेफिसिट हो गया। अगर अभी ये वो 3 चीज़ें छोड़ के जो भी है, अभी आप 400 कैलोरी का ही ब्रेकफास्ट लेते हो और 600 कैलोरी का ही लंच लेते हो, 600 कैलोरी का डिनर, तो भी आप 1600 कैलोरी खा रहे हो। 1600 कैलोरी खा रहे हो और वही काम वही कर रहे हो, रेगुलर एक्टिव जो पहले कर रहे थे, तो 1600 खा रहे हो मतलब 400 की कमी हो गई। तो यहाँ ये 400, बॉडी को 400 कैलोरी चाहिए, रोज़ को 2000 चाहिए, आप 1600 दे रहे हो। अब 400 कहाँ से आएगी, आपका बॉडी फैट है, वहाँ से बॉडी यूज़ करेगी एक्स्ट्रा 400 कैलोरी डेली। 400 कैलोरी डेली यूज़ करती है तो समझिए 30 डेज़ की 12000 कैलोरी के आसपास बॉडी फैट में से यूज़ करेगी। यही रूटीन चलता है आपको, 4 8 12, 4 3 12 और हाँ 12000 कैलोरी। 12000 कैलोरी बोल तो 2 kg के थोड़ा आसपास, 7700 कैलोरी 1 kg फैट होता है, 14000 15000 बोल तो 2 kg के थोड़ा अंदर, 1.5 kg का बॉडी फैट आपका यहाँ से यूज होगा। तो ये एक तरीका होता है कि खाना आपने कम कर दिया, डेफिसिट सीधा। ये कोई ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देते हैं, समझो 400 का ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया, मतलब 800 कैलोरी, 400 वो 200 चाय की, ये आपकी 200 इवनिंग स्नैक्स की और 400 ब्रेकफास्ट की। अभी आप खा रहे हो 1200 कैलोरी, अगर 2000 कैलोरी का एग्जाम पकड़े, अब 1200 कैलोरी खा रहे हो तो 800 कैलोरी की बॉडी को जरूरत है। आप 2000 बंद कर रहे हो और बॉडी को जरूरत है 2000 की डेली, तो अब आप दे कितने रहे हो, 1200, 800 का डेफिसिट। तो अभी ये बॉडी फैट में से रोज़ की 800 कैलोरी बॉडी यूज़ करेगी उसको कंपनसेट करने के लिए। तो अगर वही है फॉर्मूला आप बेसिक एक 30 दिन के लिए चलाते हो तो 24000 कैलोरी बॉडी फैट में से यूज़ करेगी। 24000 कैलोरी बॉडी फैट में से यूज़ करेगी, 7 से 21 करीब 3 kg के आसपास, 3 kg 3.25 kg के आसपास बॉडी फैट आपका कम हो जाएगा। देखने जाए तो मत प्रोटीन वगैरह इसमें अच्छा रखते हो तो मोस्टली फैट ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका कि आपने खाना कम कर दिया, ये इजी तरीका ही है सीधा। ठीक है, अब दूसरा ये है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि सर खाना तो कम नहीं हो रहा। अब 2000 kg, ये 2000 कैलोरी वाला है, हो सकता है बंदा सोचे कि यार 500 का लंच, 500 का डिनर, 500 का मैं
ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, 2 चाय ले रहा हूँ, बहुत नॉर्मल, हेल्दी भी ले रहा है, समझो भूख लगती है, काम हो सकता है कुछ भी, हेल्दी खा रहा हूँ, पनीर या जो भी बेसिक, लेकिन 2000 कैलोरी हो पा रही है, खाने से कम नहीं कर पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हंगर मैनेज नहीं हो रही है। तो दूसरा तरीका क्या है, अभी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी 2000, आप इसको दिन में दे रहे हो 2000, बॉडी वेट सेम। तो अभी आप दूसरा, पहले तो आपने खाना कम किया था, मैं डेफिसिट यहाँ से, अब दूसरा ये होगा कि आप खा तो 2000 रहे हो, लेकिन जो आप 2000 पहले बर्न कर रहे थे, अभी आपने क्या किया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। तो समझिए आपने दिन के 10,000 स्टेप करना स्टार्ट किए, तो अभी जो मेंटेनेंस कैलोरी इतनी थी, इसके ऊपर आपने 10,000 स्टेप किए, पहले आप नहीं कर रहे थे। 10,000 स्टेप किए तो ऑन एन एवरेज समझो 500 कैलोरी बॉडी और बर्न कर रही है। मतलब अब बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी हो गई 2500। मतलब अगर अभी आपको ये वेट मेंटेन रखना है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हो दिन का 500 एक्स्ट्रा, तो 2500 कैलोरी खाओगे। अब 2500 कैलोरी खाओगे तो वेट मेंटेन रहेगा, इससे कम खाओगे तो बॉडी फैट में से यूज़ करेगी। तो आप 2500 बर्न करना स्टार्ट किया, 500 बर्निंग आपने बढ़ा दिया, लेकिन खा आप 2000 ही रहे हो, डाइट में से आप कुछ कम नहीं किया। तो 500 बॉडी यूज़ करेगी स्टोर बॉडी फैट में से, दिन का फैट में से यूज़ करेगी, क्योंकि आपने बर्निंग बढ़ा दिया। तो अभी 500 के हिसाब से वो पकड़ा जाए 30 डेज़ का, तो 15,000 कैलोरी के आसपास आपका बॉडी फैट यूज़ होगा, मतलब अंदाजन 2 kg। तो पहले में आपने खाना कम किया, तो बॉडी को फैट से एनर्जी यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि आपको चाहिए उतनी, आप दे रहे थे समझो 1200, तो 800 कैलोरी है, जो भी 1500, आप जितना कम किया। अब दूसरा किया कि आपसे खाना कम नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास टाइम इनफ है, आप बोले सर मैं तो वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज में टाइम निकाल सकता हूँ, जिसको 6-8 घंटे की जॉब वाला है या जो भी टाइम निकाल सकता है। तो उसने कल से क्या किया, 10,000 स्टेप चलना चालू किया दिन भर में, कभी भी, सुबह शाम रात। तो बॉडी को भी 500 कैलोरी रोज़ की एक्स्ट्रा चाहिए। 2000 बॉडी की ज़रूरत थी डेली की, आप 2000 दे रहे थे, अभी आपने अपनी ज़रूरत बढ़ा दी, खर्चा बढ़ा दिया, 500 एक्स्ट्रा चाहिए। 500 एक्स्ट्रा चाहिए मतलब 2500 चाहिए, आप दो ही रहे हो, तो 500 कहाँ से आएगी, बॉडी फैट में से यूज़ करेगी। उसके हिसाब से अगर 500 का डेफिसिट पकड़ा जाए तो महीने का 2 kg। अगर बहुत अच्छा रनिंग वनिंग, अगर दिन में थोड़ा और वॉकिंग वगैरह स्टेप बढ़ा के 800 1000 तक बंद कर देते हो आप दिन भर में, 3 घंटे की वॉकिंग या 1 घंटा सुबह स्प्रिंटिंग, जो भी जिस भी लेवल से आप करके 1000 तक अगर बंद करते हो, तो महीने का करीब करीब 4 kg के आसपास फैट लॉस हो जाएगा आपका। तो ये दूसरा फॉर्मूला, पहले में आपने खाने से कैलोरी कम की, इजी तरीका। दूसरे में आपने थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया, ये भी इजी तरीका है। इतना कुछ ठीक है, 500 किया 1000 किया, वो आपके ऊपर। तो 2 तरीके हो गए। अब तीसरा ये है कि ये जो खाने वाला तरीका है, उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना कम करते हैं। खाना कम करते तो भूख बढ़ जाता है। हमको खाना कम नहीं करना है, हमको कैलोरी कम करना है। खाना कम होना, कैलोरी कम होना अलग चीज़ है। तो समझो आपके 2000 मेंटेनेंस ही है था, अभी आप ऐसा खाना खा रहे थे कि 2000 में समझो सुबह आप खा रहे थे 1 प्लेट पोहा, ठीक है, लंच में समझो आपका 2 रोटी था विद घी, और एक नॉर्मल पकड़ता हूँ, प्रोटीन वाइज आप ऊपर नीचे पकड़िए, नॉर्मल एग्जांपल, और सब्जी आप खा रहे थे, ठीक है, सब्जी खा रहे थे और पापड़ खा रहे थे, समझिए। तो 2 रोटी विद घी, ये सब को कम से कम 350 के आसपास कैलोरी आप पकड़ लीजिए। घी भी थोड़ा ढंग का है, सब्जी 100 कैलोरी की, ठीक है, पापड़ आपका 100 कैलोरी का, 300 400 450, और 50 कैलोरी का समझो कुछ थोड़ा बहुत नमकीन हो गया समझो, ठीक है। इसी टाइप का एक एग्जांपल लंच का और डिनर का, ये आपका लंच था, ये आपका ब्रेकफास्ट था, और इसी टाइप का एग्जांपल चावल राइस के साथ आपका डिनर था, ठीक है। और समझिए कि इवनिंग स्नैक्स भी था, जिसमें आप 300 कैलोरी का कुछ ले रहे, जिसमें हेल्दी का पकड़ा जाए तो नट्स पकड़ सकते हो, अनहेल्दी पकड़ो तो समोसा पकड़ सकते हो, ठीक है। तो 600 कैलोरी का लंच, 600 का डिनर, 400 का आपका ब्रेकफास्ट, 1600, 300 का आपका समझिए इवनिंग स्नैक्स 1900, और एक आधी चाय समझिए, ठीक है। 2000 कैलोरी आप खा रहे थे, इस टाइप का खाना। अब खाना कम करते हैं तो भूख लगती है, मैनेज नहीं होता, तो हमको कैलोरी कम करनी है, खाना कम नहीं करना। तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, समझिए यहाँ पे 2 रोटी घी 350 कैलोरी, सब्जी पापड़ और नमकीन। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी में एवरेज देखते 2 पतली रोटी है तो 40 कैलोरी, बाकी ऊपर की जो आपकी 100 कैलोरी आ रही थी वो घी से आ रही थी, तो हमने घी कम कर दिया। घी कम कर दिया मतलब ये 100 का डेफिसिट, रोटी पे घी हटा दिया। यहाँ पे 10 ml घी से आपके हंगर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हेल्दी फैट से। लेकिन हेल्दी फैट्स के दूसरे भी तरीके, ये प्योर फैट है, हमको लिमिटेड फैट चाहिए, मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। तो आपने ये किया, फिर आपने खाने से पापड़ हटा दिया, 100 कैलोरी का समझो पापड़ था, पापड़ से एक पापड़ से भी आपकी इतनी हंगर कंट्रोल नहीं है, तो 100 कैलोरी आपका यहाँ हट गया। 50 कैलोरी की आपने नमकीन भी हटा दी, अब आपने 250 कैलोरी वहाँ से हटा दिया, 600 में से 250 कैलोरी हट गया आपका। अब उसमें हमने क्या किया, 300 ग्राम टमाटर ऐड कर दिए। हंगर के मैनेज के लिए हम रोटी ले रहे थे और सब्जी ले रहे थे, पापड़ हटा दिया, घी हटा दिया रोटी से, थोड़ी नमकीन थी जो 10 ग्राम वो हटा दी। अब हमने
300 कैलोरी 300 ग्राम टमाटर लिए, बड़े बड़े 3 टमाटर आएंगे, उससे क्या होगा, उससे आपकी भूख मिट जाएगी। पापड़ से और घी से कुछ नहीं हो रहा था, उससे आपकी समझो यहाँ से फिर वो 350 कैलोरी वो टमाटर में आप उधर ऐड कर दिए, तो फिर भी आपका ये 200 कैलोरी का डेफिसिट हो गया। 600 खा रहे थे, अभी आप 400 खा रहे हो, मतलब खाना आपने गैस से कुछ कम नहीं किया, लेकिन 200 का डेफिसिट आप 200 कैलोरी कम खा रहे हो। वहाँ खाना उतना ही है, 2 रोटी है लेकिन विदाउट घी है, सब्जी है, साथ में 3 टमाटर एज ए सैलेड है या ककड़ी, उसे पापड़ हटा दिया, नमकीन हटा दिया। पहले 600 कैलोरी था, अब 400 कैलोरी है, तो 200 का डेफिसिट हो गया। ठीक है, अब ये 200 का दिन का पर्टिकुलर डेफिसिट, सेम इसी टाइप का डेफिसिट आपका डिनर में हो गया। चावल खा रहे थे, साथ में नमकीन पापड़ था, इस टाइप का कुछ था, चावल की थोड़ी क्वांटिटी कम करी, सैलेड ऐड कर दिया, कुछ 1 रोटी कम करके सैलेड ऐड कर दिया, मील स्किप नहीं किया, तो समझिए 200 का डेफिसिट आपका डिनर का भी हो गया। ये लंच का 200 का डेफिसिट, डिनर का 200। ऐसा भूख पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। अब शाम को समझो हेल्दी के नाम पे हम नट्स खा रहे थे या समोसा, हेल्दी के नाम पे कुछ भी हेल्दी पकड़ता हूँ, अनहेल्दी पकड़ता हूँ, ठीक है, तो 300 कैलोरी का था, अगर उसको मैं एक 200 ग्राम के बड़े एप्पल से रिप्लेस कर दूँ तो 200 कैलोरी यहाँ बचती है। वहाँ 200 ग्राम के एप्पल में 100 कैलोरी होती है, तो आपको 200 कैलोरी और बचेगी आपकी कहाँ पे, इवनिंग स्नैक्स में। अब ये 600 कैलोरी का टोटल डिफिसिट हो गया। ठीक है, चाय चलो आप 101 की पी रही, अगर 3-4 चाय पी तो चाय कटिंग कर दी। अब जैसे ये पोहा है, अभी हो सकता है कि पोहा आप क्वांटिटी अच्छी खा रहे हो, पोहा की समझो 50-60 ग्राम पोहा ले रहे हो 200 कैलोरी रॉ पोहे में, फिर उसमें आपने 15 ml ऑयल डाला 150 कैलोरी, फिर पीनट डाले 50 कैलोरी, नमकीन हो गई 30 कैलोरी, समझो इस टाइप का कोई मील था जिसमें 200, 300, 400, 430, 400, 450 कैलोरी के आसपास हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, ब्रेकफास्ट छोड़ा नहीं, रिप्लेस कर दिया स्प्राउट से। स्प्राउट्स में आप 50 ग्राम आप कच्चे चने ले, उसको भिगोगे तो 100 ग्राम हो जाते हैं काले चने, तो वो 180 कैलोरी के चने। अब उसमें आप चाट मसाला वगैरह डालो, 1 ककड़ी 1 टमाटर डाल दो, मैक्सिमम पकड़ो तो वो पहुंच जाएगा मील 250 कैलोरी पे, 2-3 टमाटर ककड़ी। तो जहाँ आप पहले इस टाइप के मील लेने, ये पोहा वगैरह भी आप ले सकते हो, लेकिन मेजरली समझो ना, तो अब जब जहाँ आपका 400-450 कैलोरी का मील हो रहा था, आपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया लेकिन ऑप्शन बदल दिया 250 कैलोरी, तो समझिए 200 कैलोरी आपको और वहाँ पे कम हो गया। तो आपने लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में और इवनिंग स्नैक्स में ऐसे ऑप्शन चूज किए। वो देखिए, वो आप बोलोगे, कोई बोलोगे नट्स से हेल्दी थे, उसको एप्पल से रिप्लेस किया, फैट्स का मिल रहे, वो हम जो रेगुलर डाइट है ना, जो रोटी की जगह मैं पनीर ले सकता हूँ, सब्जी की जगह तो पनीर की सब्जी हो, रोटी की जगह बेसन की रोटी हो गई, तो पनीर भी वहाँ पे आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, पनीर में आपको फैट भी मिल रहा है, वो ऑप्शन। एक जनरल एग्जांपल दिया मैंने आपको, अनहेल्दी हेल्दी का अलग से डिस्कशन करिए। तो आपने ब्रेकफास्ट में पोहे को रिप्लेस कर दिया स्प्राउट से, 200 कैलोरी बच गई। आपने लंच में घी हटा दिया, पापड़ नमकीन हटा दिया, उसको 300 ग्राम टमाटर, पापड़ कितना होगा, एक 10-20 ग्राम का पापड़ और एक 10 ग्राम नमकीन, 30 ग्राम खाना हटाया, लेकिन आपने 300 ग्राम टमाटर ऐड किया, वहाँ 200 कैलोरी बच गई। इसी टाइप का आपने शाम जो लंच था उसमें इसी टाइप का आपने डिनर में किया, वहाँ पे 200 कैलोरी बची। और अनहेल्दी जो आप शाम को नट्स, वड़ा पाव, समोसा, एक कुछ हिस्सा हाई हेल्दी भी है लेकिन नट्स वगैरह खा रहे थे, उसको आपने 100 ग्राम एप्पल से रिप्लेस, 200 ग्राम एप्पल, 200 ग्राम इतना बड़ा एप्पल आता है 200, और पेट भर जाएगा आपका उसमें, तो उसको आपने रिप्लेस किया। 300 ग्राम वाटरमेलन ले लिया, तो एक टाइम पे आपका स्नैकिंग हो जाता है, तो 200 कैलोरी वहाँ। तो अभी आपने मील कुछ भी स्किप नहीं किया, ना ब्रेकफास्ट स्किप किया, ना लंच स्किप किया, हाँ, ना डिनर स्किप किया, लेकिन आपने सिर्फ खाने के ऑप्शन चेंज किए। वॉल्यूम उतना ही, उल्टा बढ़ जाएगा, समझो उतना ही है, खाना उतना ही खा रहे हो लेकिन कैलोरी कम मिल रहा है, तो ये चारों मिला के 800 कैलोरी का डेफिसिट हो गया। अब आप 2000 कैलोरी खा रहे थे, अब यहाँ 800 कैलोरी कम खा रहे हो, खाने का वॉल्यूम उतना ही है, 800 कैलोरी कम खा रहे हो, मतलब 1200 कैलोरी खा रहे हो, 1200 कैलोरी रोज, तो 800 का 800 कैलोरी का डेफिसिट हो गया, 1200 कैलोरी खा रहे थे, तो 800 का डेफिसिट बोल तो हफ्ते का ऑलमोस्ट 10 दिन का ऑलमोस्ट 1 kg फैट लॉस, 3 kg हो जाएगा आपका महीने का। तीसरा तरीका हो गया। तो अभी तक मैंने आपको 3 तरीके बताए, या तो डायरेक्ट आपने मील स्किप किए, ब्रेकफास्ट स्किप किया, इवनिंग का स्नैक्स स्किप किया, किसी ने डिनर स्किप कर दिया, किसी ने चाय छोड़ दी, जो भी आपके मील थे वो आपने स्किप कर दिए, उससे आपका कैलोरी डेफिसिट हो गया। दूसरे ने क्या किया, मील कम नहीं किया लेकिन अपना एक्सरसाइज लेवल बढ़ा दिया, बॉडी की ज़रूरत बढ़ा दी, दे आप उतना ही रहे थे 2000, ज़रूरत बढ़ा दी तो बॉडी को ज़रूरत चाहिए थी, बॉडी फैट में यूज़ की, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा ये है कि आपने मील स्किप नहीं किए, फूड ऑप्शन चेंज कर दिए, हाई कैलोरी को लो कैलोरी से रिप्लेस कर दिया, 600 कैलोरी के मील को 400 कैलोरी का बना दिया, 300 कैलोरी के स्नैक्स को 100 कैलोरी का, ऐसा करके वो मील में दिन भर में आपने 500-700 कैलोरी कम कर दी, तो वो भी बॉडी फैट में से यूज़ करेगी। ये तीनों तरीके हो। अब इन तीनों को कंबाइन करके आता है कि तीनों चीज़ें उसमें की जाए। अब ये 2000 मेंटेनेंस कैलोरी थी, कल सुबह समझो आपको वेट लॉस करना है, तब जब आप कल से स्टार्ट करते हो तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे आप वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं करो, ठीक है, हो सकता है इसमें आधा घंटा वॉकिंग हो तो उसको बढ़ा दिया, जो भी आप अभी तक कर रहे थे इसमें आपकी वॉकिंग हो या जिम हो या कुछ भी हो सकता है, अभी आपने एक्सरसाइज करना बढ़ाया, उसमें किसी भी टाइप का कार्डियो एक्सरसाइज जो रेगुलर कर रहे थे उससे
जो समझे कल से आपको वेट लॉस पे जाना है तो आप क्या करोगे, ये 2000, तो कल से मैं समझो सुबह थोड़ा वॉकिंग जाऊंगा, शाम को वॉकिंग जाऊंगा, दोपहर में कहीं चल के, जब मेरा काम है कि 2-4 जगह जाता हूँ मैं लेकिन गाड़ी पे, तो वॉकिंग चल के जाऊंगा या एक्सरसाइज करूंगा, डिनर के बाद थोड़ा वॉकिंग करूंगा, दोपहर को लंच के बाद वॉकिंग करूंगा, कॉल पे किसी में दिन में आधे घंटे कॉल पे बातें होती है वॉकिंग, तो उससे क्या होगा, मेरा एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जहाँ बॉडी 2000 कैलोरी बर्न कर रही थी, अभी मैं समझो 2500 कैलोरी बर्न करूँगा, तो ये 500 का एक तो ये चीज़ हो गया। अब 2000 बर्न कर रही थी बॉडी, अभी 2500 कर रहा हूँ, तो और 2000 के अगेंस्ट में 2000 दे रहा था, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं किया, वहाँ पे मैंने 2000 से समझो 400 के थोड़ा कम कर दिया, 400 कैलोरी 500 कैलोरी का डेफिसिट कर दिया क्रिएट, हेल्दी खाने को, मील स्किप नहीं किया, वही वो हेल्दी हाई कैलोरी को लो कैलोरी से स्किप कर दिया, तो 500 ये हो गया। और समझो 500 वो मैंने वो कर दिया स्किप, चेंजिंग डाइट से किया लेकिन मील स्किप नहीं किए, हाई कैलोरी ऑप्शन को लो कैलोरी ऑप्शन कर दिया, तो 500 मैंने यहाँ बढ़ा दिया, 500 मैंने यहाँ कम खाया, ये 1500, ये 2500, तो जो पहले 2000 था, 2000 खा रहा था, 2000 बर्न कर रहा था, अभी मैं बर्न कर रहा हूँ 2500 और खा रहा हूँ 1500, क्योंकि साथ में किसी को बोला जाए कि 1000 के लिए वॉकिंग से बर्न करो, 2000 का 3000, तो उसमें 3 घंटे की वॉकिंग या इस टाइप का रनिंग, तो टाइम नहीं होता है, थकान आ जाती है, किसी की बॉडी कर सकते नहीं कर सकते, और किसी को बोलूँ कि 2000 का सीधा 1000 ही खाओ, आधा खा लो, तो पॉसिबल नहीं होता बहुत से लोग के लिए, हंगर मैनेज नहीं होती है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी वगैरह। तो ईजी क्या रहेगा, दोनों तरीके से, थोड़ा कमाई बढ़ाया, थोड़ा खर्चा कम कर दिया, होता ना कि भाई बिजनेस साइड चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, रोज़ का 2000 खर्चा था, क्या करा जाए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भाग दौड़ किया, कुछ साइड बिजनेस किया, तो 500 रुपये दिन का एक्स्ट्रा कमाया, और फिर जो फालतू खर्चे थे उनको लिमिट कर दिया, 500 रुपये कम खर्चे। तो पहले जब 2000 कमा रहे, 2000 खर्चे थे, अभी आप 2500 कमा रहे हो और खर्चा भी कम करो, तो यहाँ का 500 बच रहा है, यहाँ का 500 बच रहा है, अभी 1000 का बॉडी डेफिसिट क्रिएट करेगी आपका। 1000 का डेफिसिट बोल दो महीने में ऑलमोस्ट 4 kg फैट लॉस। अभी जितना डेफिसिट होगा, किसी का बॉडी परसेंटेज हाई है तो वो कम पे भी हो, किसी का बॉडी परसेंट समझो ये 3000 है और हो सकता है फिर वो एक्स्ट्रा बंद करे, मतलब डेफिसिट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी 1000 का डेफिसिट होगा दिन का, 1100 का, तो 4 kg होता है, कोई ज़्यादा भी कर सकता है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है, खाने को लिमिट भी कर सकता है थोड़ा, तो 1500 का डेफिसिट क्लियर करेगा, तो महीने में 6 kg भी लोग वेट लॉस करते हैं, ऐसी बात नहीं है, 10-10 kg भी करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास बॉडी वेट कितना है, उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से समझो किसी का मेंटेन बहुत 100-150 kg वाले बंदे हैं तो 3500 कैलोरी तक मेंटेनेंस कैलोरी हो सकता है उनका, तो 1500 पे भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, 1500 में भी अच्छा प्रोटीन वगैरह सब ले सकते हैं। तो डाइट अलोन से 2000 का डेफिसिट क्रिएट किया जा सकता है। वॉकिंग तो छोड़िए, 1500 वाले बंदा वॉकिंग समझो 2500 कर ले, तो ये बंदा हफ्ते में हफ्ते 10 दिन में 3 kg के आसपास वेट लॉस कर सकता है, महीने का 8-10 kg भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्टार्टिंग बॉडी वेट कितना है, फिर जब जैसे जैसे ये बंदा नीचे आता जाएगा 60-70 कैटेगरी में, तो उसका वेट लॉस का स्पीड कम होता जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास उतना बड़ा शरीर नहीं है जिसकी एनर्जी को जरूरत होती है, डेफिसिट छोटा होता जाएगा। तो 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला वो डाइट से था, सीधा मील स्किप किया आपने। दूसरा एक्सरसाइज लेवल बढ़ा दिया, एनर्जी आपने एक्स्ट्रा बर्न किया, खाना वही खा रहे थे जहाँ खाना भी कम नहीं किया। तीसरा है आपने कि रिप्लेस कर दिया आपने, फूड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, हाई कैलोरी मील को लो कैलोरी मील से रिप्लेस कर दिया, छोटी फैट की क्वांटिटी कम की, 10 ग्राम फैट कम किया, घी कम किया रोटी पे, सीधा 100 कैलोरी का फ़र्क पड़ जाता है। तो 10 ग्राम से घी से ऐसे आपके भूख पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, समझिए। मैनेज किया। वो हेल्दी फैट अनहेल्दी फैट जरूर रिक्वायरमेंट है, वो अलग वीडियो बताऊँगा, एक जनरल एग्जाम्पल बताया। और चौथा, इन सबको कंबाइन कर दिया, थोड़ा डाइट से कम किया, डाइट में कम करने के लिए आपने रिप्लेस वाला ऑप्शन चूज़ किया, ज़्यादा खाना भी कम ना पड़े, और एक्सरसाइज भी आपने साथ में की। तो ये 4 तरीके के, डाइट अलोन जहाँ पे आप मील स्किप कर रहे हो डायरेक्ट, एक्सरसाइज अलोन, फिर आपका कैलोरी जो है हाई कैलोरी फूड को लो कैलोरी फूड से रिप्लेस, और चौथे में ये टोटल तीनों का मिला के। तो सबसे इजी तरीका ये है, तीनों का मिला के, ऑल 3। हालांकि सबसे मेजर काम करता है डाइट, जो ये दोनों। एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, 1 घंटा वॉकिंग करोगे 300 कैलोरी बर्न होगा। यहाँ समझो आप 400 कैलोरी का कुछ अननेसेसरी समोसा या कुछ खारे चटनी डाल के उसको 100 कैलोरी के एप्पल से रिप्लेस कर दिया, सीधा कम। तो हमेशा मेजरली डाइट 300 कैलोरी बर्न करने में आपको 1 घंटा लग सकता है, 300 कैलोरी खाने में 5 मिनट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो 5 मिनट जो अननेसेसरी अनहेल्दी कैलोरी, जिसमें कुछ न्यूट्रिशन भी नहीं है, पेट भी नहीं भरा, तो फर्स्ट प्लेस पे उसको ही मुंह में नहीं डालना है, वही नहीं खाना है, उसको मैनेज करना है। हाई वॉल्यूम लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशियस फूड खाने, उसकी एक लिस्ट बता दूंगा वेज नॉन वेज की। वॉल्यूम में से आपका फाइबर होना चाहिए, फाइबर जिसमें अच्छा रहेगा ना, फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट घटाने मोटापा बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, मोटापा बढ़ता है आपके फैट खाने से।
फैट की क्वांटिटी कम होती है, 20 ग्राम 30 ग्राम घी आप कभी भी, बहुत से लोग ऐसा रोटी पे एक रोटी पे रोटी सब्जी मिला के आप भी अगर एक टाइम पे मील में बैठते हो और तेल और घी मिला के 30 ml तक घी खा जाते हैं, ऑलमोस्ट 300 कैलोरी के आसपास हो जाती है वो। लेकिन उसको उतना कम कर देंगे तो 300 कैलोरी कम करना ईजी हो जाता है। रोटी में समझो कम कर दिया घी और सब्जी में सिर्फ 5 ml रखा, रोटी से हटा दिया 15-20 ml। बहुत से लोग घी वगैरह ज़्यादा लेते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहला तरीका यही है कि खाने में से फैट की क्वांटिटी कम करो आप। अगर ज़्यादा है तो लिमिटेड जितना चाहिए उतना ही लो, और हेल्दी फैट्स लो, अनहेल्दी फैट्स की ज़रूरत नहीं है। पहला तरीका वो होता है। दूसरा ये होता है कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शन रिप्लेस करो। जैसे अभी आप कार्बोहाइड्रेट में समझो, मैं तो बोलता हूँ, समझो मैं तो ब्रेड सैंडविच ही खा रहे थे 300 कैलोरी का, अब वो भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसकी जगह 100 कैलोरी का एप्पल खा लिया। अब ये भी कार्ब है लेकिन पानी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, कैलोरी कम है। तो कार्ब के ऑप्शन बंद नहीं करने, थोड़े कार्ब के ऑप्शन रिप्लेस करने, ऐड करने। सैलेड ऐड कर दिया कार्बोहाइड्रेट, वेजीज वगैरह, फ्रूट ऐड कर दिया डाइट में कार्बोहाइड्रेट। 100 ग्राम में वाटरमेलन में 30 कैलोरी, आधा किलो वाटरमेलन खा जाओगे ना इवनिंग स्नैक्स में, आधा किलो तो 150 कैलोरी मिलेगा। वो इंसुलिन की बकवास सुननी नहीं है। ऑलरेडी डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ हो तो सोचने की ज़रूरत है, बाकी टेंशन नहीं। तो चारों ऑप्शन ये काम करेंगे। अब इस वीडियो के बारे में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको पूछना है, आप क्वेश्चन पूछ रहे नहीं हो, मैं फ्री की पूरी हेल्प कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे नहीं हो। यहाँ यूट्यूब वीडियो पे पूछो, अगर जवाब देने जैसा लिख के भेज दूंगा। किसी पे वीडियो बनाने जैसा रहेगा तो इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो बना दूंगा। इंस्टाग्राम किसी पोस्ट पे पूछिए, मैसेज कर दीजिए पर्सनल, अगर कैलोरी डेफिसिट के बारे में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो सब तरीके हैं, चारों तरीके काम करेंगे। सबसे बैलेंस तरीका वही है कि डाइट से भी किया जाए, एक्सरसाइज लेवल बढ़ाया जाए, थोड़ा अनहेल्दी चीज़ें कम की जाए, और भूख मैनेज करने के लिए हाई कैलोरी की जगह लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड ऐड किए जाए। इससे आपका हंगर भी मैंने, जब तक भूख मैनेज नहीं होगी डाइट प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। हेल्दी खाने के लिए तो मैं 100 ग्राम नट्स खा लूँगा दिन में, 600 कैलोरी हो जाएगा। फिर हाई कैलोरी, फिर फैट पनीर 200 ग्राम जिसमें 10-20 ग्राम घी डाल दिया मैंने, और तो ये 200 कैलोरी इसका हो जाएगा। ऐसा ही कुछ और 1200-1400 कैलोरी हो गए। 1400 कैलोरी में सिर्फ 100 ग्राम नट्स और 200 ग्राम पनीर आया है, पेट नहीं भरेगा, दिन नहीं निकलेगा। लेकिन इसी 1400 कैलोरी में काफ़ी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर प्लस कार्बोहाइड्रेट और पनीर के सोर्सेज ले सकता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस बारे में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, आपको क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछोगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ज़िंदगी में किसी अननेसेसरी चीज़ों को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टार्ट आस्किंग।